अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं अम्बरीन और आप देख रहे हैं बीन किचन। आज हमारे किचन में बनने जा रही है शामी कबाब की रेसिपी। वैसे तो शामी कबाब के बहुत से तरीके हैं बनाने के, जिनमें से एक तरीका जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि इसी से आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आधा किलो चने की दाल ली है, जिसको मैंने रात भर भिगो के सुबह मैंने पानी से वॉश कर लिया है अच्छे तरीके से। आप इसको बनाने से पहले तकरीबन 1 घंटा पहले भी भिगो कर रख सकते हैं। और ये मैंने आधा किलो चिकन लिया है, चिकन जो मैंने हड्डियों के साथ लिया है। और इसके साथ जी मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। ये जो आप कुछ साबुत इसमें मसाले मैंने लिए हैं, कुछ पिसे हुए मसाले लिए हैं। जो पिसे हुए मसाले हैं उनमें ये चिकन पाउडर है 1 चम्मच, सूरख मिर्च है इसमें 1 चम्मच, ज़ीरा इसमें 1 चम्मच है, नमक इसमें 1 चम्मच है और इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच है। और साथ ही ये मैंने जो साबुत मसाले हैं वो लिए हैं। 2 तेज़पात के पत्ते हैं, तकरीबन 20 से 25 इसके अंदर काली मिर्चें हैं, 2 दालचीनी के स्टिक हैं और 8 से 10 इसके अंदर गोल मिर्चें हैं। तकरीबन इसके अंदर 8 से 10 लौंग मैंने ली हैं, 3 बड़ी इलायची ली हैं। ये जो सेंटर में आपको नज़र आ रहा है ये मैंने कसूरी मेथी लिया आधा चम्मच। और इसके साथ ही मैंने इसमें डालना है, ये मैंने अदरक लहसुन लिया है 2 चम्मच। इसमें मैंने पीस काट के डाले हुए अदरक और लहसुन दोनों। तो इसका पेस्ट हमने बनाना है, ये तकरीबन 2 चम्मच होंगे। तो अब मैं ले लूँगी इसके साथ एक देगची। ये देगची के अंदर हम शामी कबाब आज बना रहे हैं, प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे। तो इसके अंदर हमने पानी का जो वो बहुत ख़ास ध्यान रखना है। इस देगची के अंदर मैं चने की दाल और चिकन डाल दूँगी और साथ ही इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। और जो पिसे हुए मसाले मैंने लिए थे, ये सारे पिसे हुए मसाले मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इसके साथ ही जो साबुत मसाले थे वो इसके अंदर डाल दूँगी। और इसके अंदर मैं डालूँगी ये जो नॉर्मल ग्लास होते हैं पानी के, वो ग्लास मैंने इसके अंदर 2 डालने हैं। पानी हम इसके अंदर कम रखेंगे क्योंकि इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है, तो दाल भी हमारी अच्छे से गल जाएगी और एक्स्ट्रा पानी हमें जो है वो नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा देर नहीं सुखाना पड़ेगा। हम जो टाइम मैं आपको बताऊँगी इसी टाइम में पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा, दाल भी हमारी अच्छे से गल जाएगी। ये जी अब इसको ढक के मैं तकरीबन 30 मिनट के लिए पकने के लिए रख देती हूँ मीडियम फ्लेम पे। ये जी तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और हम चेक कर लेते हैं अपनी दाल को। ये देखिए पानी जो है इसमें बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसके अंदर पानी है। हमने इसको दाल को बिल्कुल ड्राई नहीं करना, वरना हमारी शामी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश्क बनेगी। अभी इस स्टेज पे मैं इसके अंदर से ये चिकन निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर से हमने जो है बोटियाँ अलग करनी है और हड्डियों को अलग कर देना है। और हमारी जो दाल है वो भी हमारी कुछ ठंडी हो जाएगी जब हमने इसको पीसना। अब इसके साथ मैंने लिया है हरा धनिया तकरीबन मैंने मुट्ठी भर लिया। आपको जितना पसंद है आप उतना इसके अंदर डाल सकते हो। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए और तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें ली, इनको हम चॉप कर लेंगे बारीक। ये जी हमारी जो शामी कबाब का मटेरियल है ये भी ठंडा हो चुका है और ये जो मैंने चिकन अलग से निकाला था ये भी ठंडा हो गया। इस स्टेज पे अब इसके अंदर जो मैंने तेज़पात के पत्ते और दालचीनी डाली थी वो मैं निकाल दूँगी। सिर्फ दालचीनी और तेज़पात के पत्ते मैंने निकालने हैं, बाकी इसमें से कुछ भी मैंने मसाले नहीं निकालने, क्योंकि तेज़पात और दालचीनी ये अच्छे से जब हम इसको चॉप करेंगे तो ये इसके अंदर फिर भी थोड़ी रह जाती है, बिल्कुल सही तरीके से नहीं पीसी जाती, इसलिए हम ये निकाल देंगे। और ये जो चिकन है इसको भी हम बोटियों से अलग कर लेंगे, हड्डियाँ जो है वो अलग कर लेंगे और चिकन अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हम चेक कर लेंगे और जो छोटी थोड़ी बहुत हड्डियाँ रह जाएंगी वो भी निकाल लेंगे। अब ये मैंने चॉपर लिया है और ये जो हमारा शामी कबाब का मटेरियल है ये भी ठंडा हो चुका है। इसको मैं इसके अंदर डालूँगी और इसको अच्छे से मैं जो है वो पीस लूँगी। आधा मैं इसके अंदर डालूँगी और इसको पीस लूँगी। आपके चॉपर में जितनी भी गुंजाइश है आप उसके मुताबिक इसके अंदर डाल सकते हैं।
اس کو اچھے سے ہم نے پیس لینا ہے. یہ دیکھیں جی، یہ اچھے سے ہماری جو دال ہے وہ پیس چکی ہے. اس کو اب میں ایک ٹرے میں نکال لوں گی. اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ جو چکن الگ سے رکھا ہوا تھا، اس کو بھی میں پیس کے اس کے اندر ڈال دوں گی. آپ ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے تو وہ بھی پیس سکتے ہیں، لیکن میں نے الگ سے اس کو پیسنا ہے. یہ اچھے سے پیس جائے گی. اسی طریقے سے ہم جو سارا اپنا شامی کباب کا مٹیریل ہے اس کو پیس لیں گے. یہ جی ہمارا مٹیریل سارا پیسا جا چکا ہے. اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی یہ جو میں نے پیاز چوپ کی ہوئی تھی وہ اس کے اندر ڈالوں گی. پیاز کو میں نے بالکل بھی وہ پانی اس کا نکال کے یا اس طریقے سے میں نے اس کو نہیں کیا. پیاز میں نے چوپ کیا اور اس کے اندر ڈال دوں گی. ہرا دھنیا اور ہری مرچی جو میں نے باریک کاٹی تھی وہ بھی ڈال دوں گی. اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی 2 انڈے. انڈے اسٹیج پہ ڈالنے سے جو ہماری شامی ہیں وہ بہت اچھی بنیں گی. اور دوسری بات یہ کہ یہ ٹوٹیں گی بھی نہیں. انڈے ڈال کے اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی. اب میں اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا آئل لگاؤں گی اور اس کی نارمل سائز کی جو ہے وہ ٹکیاں بنا لوں گی. اس کو تھوڑا سا دبا کے سائڈوں سے کر کے تو ہم بنائیں گے تو یہ بالکل بھی جو ہے وہ شامی ہماری ٹوٹیں گی نہیں اور اس میں کریکس بھی نہیں آئیں گے. اسی طریقے سے میں ساری جو ٹکیاں وہ بنا لوں گی. یہ جی ہماری ٹکیاں بن گئی ہیں. اب میں نے یہ پین کے اندر جو ہے وہ آئل ڈالا ہوا ہے. آئل میں نے تقریباً 2 سے 3 چمچ ڈالے ہیں. زیادہ آئل ہم نے اس کے اندر نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے ان کو شیلو فرائی کرنا ہے. زیادہ آئل ڈالیں گے نا تو یہ ٹکیاں جو یہ ٹوٹ کے نا اس کے اندر بکھر جائیں گی. تو یہ میں نے ایک انڈا لیا، انڈا پھینک کے یہ ٹکیاں اس کے اندر ڈپ کر رہی ہوں اور اس کو فرائی کرتی جاؤں گی. آپ یہ جو انڈا جو بعد میں لگا کے میں فرائی کر رہی ہوں اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں پہلے بھی انڈے ڈالے ہوئے ہیں. تو آپ اس کو بالکل ویسے ہی ٹکیاں بنا کے تو فرائی کر سکتے ہیں. انڈا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیونکہ مجھے اس طرح شامی پہ انڈوں کی کوٹنگ پسند ہے اس وجہ سے میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر. اس کو 2 منٹ لگیں گے. ایک سائڈ فرائی ہو جائے گی. ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے، تیز آنچ پہ نہیں کرنا کیونکہ انڈا جو لگا ہوا نا وہ انڈا فوراً سے جل جائے گا اگر ہم تیز آنچ پہ اس کو فرائی کریں گے. اسی طریقے سے ہم اس کو ایک سائڈ فرائی کریں گے اور پلٹ لیں گے اور دوسری سائڈ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے. یہ جی ہماری جو ٹکیاں یہ ریڈی ہیں. یہ دیکھیں جی ہماری ٹکیاں ریڈی ہو گئی مزے کی شامی کباب. یہ دیکھیں کتنے مزے کے تیار ہوئے ہیں. تو اگر جی آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.